चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख के लग रहा होगा कि नोटिफिकेशन में एक्चुअल है कहाँ का। तो ये नोटिफिकेशन है झारखंड का। कहाँ का है ये? झारखंड का। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, या फिर हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने स्टाफ नर्स के अलावा और वैकेंसी निकाली है। उनके फॉर्म है जो भी फिलअप हो रहे हैं, अभी लास्ट डेट नहीं है। यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट है। एक है बैकलॉग, मतलब कि जो पहले वैकेंसी निकाली गई वो किसी भी रीज़न से पूरी वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाई हैं, तो उनको जो बची हुई है उनको ऐड किया गया है। और जो नई वैकेंसी हैं तो यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलअप होने हैं कैसे, ऑनलाइन ओनली 100 रुपये है जो आपको चार्ज लगने वाला है फॉर्म का। अब यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उस पर नोटिफिकेशन पूरा रीड आउट करना है। तो फार्मासिस्ट वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे ये देखिए फार्मासिस्ट वालों की जो पोस्ट की बात करें हम तो 560 पोस्ट है टोटल। कितनी? 560 पोस्ट हैं जो बताई जा रही हैं। अब यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन की हैं वो भी यहाँ पे अच्छी पोस्ट है, 636 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन की 116 पोस्ट है। हमारी नर्सिंग वालों के लिए जो पोस्ट की बात करें हम, क्या है, नर्सिंग वालों की पोस्ट की बात करें हम तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। 1173 जो पोस्ट यहाँ पे दिखाई जा रही हैं वो नर्सिंग वालों के लिए, परिचारिका श्रेणी ए। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और पूरा नोटिफिकेशन है जो एक बार रीड आउट करना है और देखना है कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, क्या क्या आपके पास एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो फार्मासिस्ट वालों के लिए जो सैलरी मिलेगी वो होगी 29,200 से लेके 92,300 तक। पे मैट्रिक लेवल 7 रहेगा। जिन्होंने अपना क्या कर रखा हो, 12th किया हो और आपके पास फार्मेसी स्कूल से, मतलब जो आपने बी फार्मा की हो, एम फार्मा की हो, वो आपके पास होनी चाहिए। इवन डी फार्मा वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड गवर्नमेंट का होना चाहिए। सेम एज यहाँ पर लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी है और जो नर्सिंग वाले हैं यहाँ पर उनके लिए भी झारखंड का आपके पास नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नर्सिंग वालों को सैलरी अच्छी मिलने वाली है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक। जो पे लेवल यहाँ पे आई थिंक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए रहता है वही यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आपने 12th किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपके सब्जेक्ट रहे हों उससे, या तो आपने GNM कर रखा हो। तकनीकी योग्यता में GNM यहाँ पे इनिशियल वे में मांगा गया है, लेकिन जो BSc किए हैं वो भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि GNM वालों को यहाँ पे अच्छी चीज़ है। बहुत सारे स्टेट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, तो वहाँ GNM वालों को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि BSc या पोस्ट बेसिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे GNM वालों के लिए भी भरपूर मौका दिया गया है, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे GNM वालों को ही मांगा गया है और आपके पास झारखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। तो अब यदि लोग मेरे पास कमेंट करके मैसेज करके पूछें कि क्या अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिस भी स्टेट की वैकेंसी निकली है वहाँ पर उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन के अलावा डोमिसाइल भी मांगते हैं। रजिस्ट्रेशन बाई चांस आप अपने ट्रांसफ़र करा भी लेंगे, लेकिन डोमिसाइल कहाँ से लेके आएंगे। तो नर्सिंग वालों को सैलरी अच्छी मिल रही है, तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करना। अब यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे देखिए साफ कहा गया है, ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं, मतलब आपका डोमिसाइल झारखंड का है लेकिन आप किसी और अदर जगह पे काम करते हैं, किसी और अदर जगह पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कहीं और का है। साफ साफ कहा गया है कि वे अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हो और जिनका रजिस्ट्रेशन झारखंड या फिर अदर स्टेट से हो, झारखंड का ही हो, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे साफ साफ आपके पास है जो होनी चाहिए। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी, अदरवाइज़ आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब जगह कहा जाता है। एज लिमिट की बात करें हम तो ये देखिए जो अप्लाई कर रहा है मिनिमम एज तो 18 साल रखी है। क्या है? मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 35 साल है, लेकिन अदर कैटेगरी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और जो लोग संविदा पे पहले से इनमें से किसी भी तरीके की जॉब में काम कर रहे हो तो उनको 55 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन है जो बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम के बेस पे होने वाला है। किसी भी तरीके आपका सिलेक्शन क्या है, बेस्ड ऑन रिटन एग्ज़ाम, जैसा पहले भी JSSC ने कराया है। बहुत ही अच्छा पेपर करवाता है। पेपर मेरे पास ऑलरेडी एक है जो मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगी। ये देखिए, OMR बेस्ड पेपर हो सकता है या CBT हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा एक ही फेज़ में होगी, MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीधी सीधी बात इन्होंने इस पैराग्राफ में कहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा में जो नर्सिंग वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, फार्मेसी वाले दे रहे हैं, तो यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए क्या होगा, एक है जो नंबर दिया जाएगा। क्या है, एक नंबर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर कुछ और परसेंटेज भी दिया जाना है। जिनके 60% से कम और 65% तक अथवा समकक्ष होंगे तो 7, जिसके 60% से ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज नर्सिंग में बनी होगी BSc GNM में, तो वो यहाँ पे इंक्लूड होगी। जिसकी 60% से ज़्यादा होगी उसको 10 नंबर यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर दिए जाएंगे। जो आपके 12th में मार्क्स होंगे उसके लेवल पे भी यहाँ पे आपका मार्क्स इंक्लूड होना है। आपको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 50 नंबर के, तो 50 नंबर की तो आपका रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे होना है, लेकिन आपको 10 नंबर आपके जो ग्रेजुएशन में आपके मिले हैं उस पर इंक्लूड होंगे आपके। क्लियर है। फिर आपके जो 20 मार्क्स हैं आपके, यदि 12th में 60% से ज़्यादा हैं तो उसके हो जाएंगे। फिर आपके 20 10th में और 20 12th में यदि 60 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको, और जिन्होंने झारखंड के सरकारी अस्पतालों में एज अ संविदा की पोस्ट पे काम किया है तो उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि 50 अंक 5 अंक प्रतिवर्ष 10 साल तक का यदि आपने काम कर लिया, मतलब 50 नंबर आपके जुड़ गए। देखिए, सबसे अच्छी वैकेंसी अभी तक की यही है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे आगे को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप परमानेंट में किस तरीके से पहुँच सकते हैं हम। और यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पे कहा गया है कि सिलेक्शन होगा वो सब आपके काका गाघा यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। लिखित परीक्षा 50 नंबर की होगी, फिर 50 नंबर आपके हो जाएंगे और 50 नंबर आपको संविदा वाले ऐड होंगे। तो इस तरीके से मिला के है जो आपके नंबर इंक्लूडेड होंगे। देन आफ्टर आपको है जो सिलेक्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा में एटलीस्ट 40% से ज़्यादा ही आए आपके तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ साफ साफ कही है। तो कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आप पूरा डिटेल में आपको सब कुछ ऑल ओवर थिंग्स हैं जो मिल जाएगा। क्लियर है। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, ये रहा आपका यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। ये लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है, पूरा 60+ पेज की इन्होंने PDF अपडेट कर दी है कि जिसमें आप अपना है जो सिलेबस देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। नर्सिंग वालों का सिलेबस इन्होंने है जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सिलेबस की बात करें तो इन्होंने पूरी आपकी नर्सिंग ही उठा के रख दी है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बेसिक साइंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में आपका इन्होंने न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, प्राइमरी हेल्थ केयर भी ऐड किया हुआ है। तो इसमें आपकी कम्युनिटी के ही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपकी पूरी जो पारुल दत्ता की बुक एक बार आप पढ़ लो उतनी काफ़ी है आपके लिए। मिडवाइफरी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं इन टॉपिक्स में से, मतलब ऑल ओवर कहें तो पूरे नर्सिंग ऐड कर दी है, लेकिन रिसर्च ऐड नहीं किया। तो आप चाहें तो रिसर्च को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, आप लोग ये रही JSSC की वेबसाइट, होम पर जाइए एंड यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं वो यहाँ पे हैं। तो 2024 का यहाँ पर इन्होंने इसलिए प्रेजेंट में आपको नहीं कहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से हम सीधा वेबसाइट पे जाएंगे
तो यहाँ से आपको रेगुलर और बैकलॉग जो वैकेंसी हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक कर लेना है कि क्या आपने नर्सिंग वाली ही वैकेंसी निकाली है। तो ऐसे आपने नर्सिंग वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप जाइए, बैक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन कीजिए और अपना डिटेल में सभी चीज़ें भरिए। अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो आपको है जो फॉर्म फिलअप करना है। थैंक यू।